नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। धीरेन्द्र जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। धीरेन्द्र जी, हमें ध्यान आता है मोहम्मद यूनुस जब कार्यकारी थे बांग्लादेश के, उस समय दीपू दास की पुलिस स्टेशन से खींच करके निर्मम हत्या की गई थी। उनकी डेड बॉडी को बिल्कुल एक सड़क पर पेड़ के ऊपर टांग दिया गया था और वहां उसको आग लगा दी गई थी। ये इतनी विभत्स और दर्दनाक घटना थी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जगह-जगह जो अत्याचार हो रहे थे, वो सब पूरी दुनिया के सामने फिर से उजागर भी हुए और ये भी पता चला कि वहां पर मानव अधिकारों का और मौलिक अधिकारों का किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कट्टरपंथियों को किस कदर खुलकर खेलने की छूट दी जाती है कि वो पुलिस की अभिरक्षा से भी लोगों को खींच कर ले जाएं और उठा करके जला दें। अभी एक और वहां घटना चल रही है। ये गाईबाथा जिला है। इसका भी जो पलाशबाड़ी है, वहां एक भगवान राम और श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस मंदिर निर्माण पर करीब 22 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और कुल मिलाकर के वहां पर जो हिंदू संगठन हैं, उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये मंदिर पूरा हो। लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है, खास तौर से जो कट्टरपंथी हैं, उनका एक प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के दौरान ही इस मंदिर में जो निर्माणाधीन प्रतिमाएं हैं, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। अब एकजुट हिंदू वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले ढाका में मशाल के साथ प्रदर्शन किया गया है और ये एक्चुअल में ये भी दर्शाता है कि जिस बांग्लादेश में और जिसका योगी आदित्यनाथ ने भी दीपूदास की घटना के बाद आगरा में सबसे पहले इस बात का आह्वान किया था कि बांग्लादेश को देख लो, अगर बटोगे तो कटोगे। वो जो घटना हुई थी, उसने हिंदुस्तान में सनातनियों को एकजुट किया, ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है ये जानेंगे। लेकिन उस घटना के बाद हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था बीजेपी को, उसकी भरपाई फिर एकजुट सनातनियों ने हरियाणा में भी करके दी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली, बिहार में भी और बंगाल में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसकी उम्मीद शायद लोगों को नहीं थी, वो हुआ। क्या अब बांग्लादेश में जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, सनातनियों की एकता से जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जो रुका हुआ था दशकों से, अब उनको भी यहाँ से प्रेरणा मिली है? सर नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। असल मैं बांग्लादेश का मसला एक बहुत ही अलग मसला मानता हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से बांग्लादेश को पढ़ता रहता हूं, देखता हूं किस तरह से अमेरिकन राइटर ने 2011 में एक पूरी किताब लिखी और उसने तमाम सांसदों से बात की, 17 वहां हिंदू सांसदों से बात, जो उससे अलग से होटल में मिलने आए, तो उसने उनको फटकारा। उसने कहा कि वो उनसे कह रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ आवाज नहीं उठा सकते, माहौल आप देखते हैं। तो उसने कहा कि फिर आप हैं क्यों, अपने धर्म के लिए नहीं खड़ा हो सकते। फिर इसके बाद हम लोगों ने फाड़ने के बाद देखा जिस तरह से वहां से वो तस्लीमा नसरीन निकली। तस्लीमा नसरीन को निकलने के बाद आपने देखा कि कोई इस देश में, बंगाल में जगह नहीं मिली। लेकिन बड़ा ही ये एक जो पूरी दुनिया के सामने चलता हुआ नरसंहार है, जेनोसाइड है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं का है। वो ये तो हो सकता है कि बांग्लादेश के जो लोगों को देख के हो सकता है इधर के लोगों ने अंगड़ाई ले ली हो या समझा हो स्थिति क्या, लेकिन उन लोगों को यहाँ के उससे कोई फायदा नहीं।
बंगाल के हिंदुओं ने क्या किया इस बात का बांग्लादेश के हिंदुओं पे कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देख रहा था एक बच्चे को, जो बच्चा हर हर महादेव छोटा सा बच्चा था, मैंने उसका ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था कि हम इसको बचाने में असफल रहेंगे, क्योंकि अगले 1-2 साल बाद हमको इसकी कहीं बॉडी मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगी। माफ करना, ईश्वर मुझे माफ करे कि सब के लिए, लेकिन ये हकीकत है। आपने देखा होगा एक लड़का इस समय बंगाल में ही, बांग्लादेश में, उसने बाकायदा मंच पर खड़े होकर कहा कि हम सनातनी हैं, सदियों तक रहे हैं और हम आज भी डरते नहीं हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो अंगड़ाई है, ये सब चीजें ये बांग्लादेश के हिंदुओं की है, जो उन्होंने अब ये सोच लिया कि वो खत्म होने जा रहे हैं तो वो लड़ेंगे। सची एस दास्तीदार की किताब में वो है कि कहाँ गए मेरे लोग, एक इंग्लिश में उनकी बुक है, वो बताती है कि किस तरह से पूरी जनसंख्या को निर्मूल किया जा रहा, खत्म किया जा रहा। लेकिन आज वो लड़ते हुए देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूं कि इसमें भारत सरकार का क्या योगदान हो सकता है। क्या हम कोई योगदान दे? हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह के दलाल है जो आशुतोष या टाइप इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं बेशर्मी के साथ कि वो मसला उनका है, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों का मसला इसका है। इस तरह के बहुत ही खतरनाक और घटिया लोग जो इस देश में मौजूद हैं, पूर्वानंद जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं, और उसके बावजूद वो नौकरी और तमाम चीजें, जो ये कहता है कि साहब हर एक हिंदू ने जो है मुस्लिम स्त्री के साथ जो है बलात्कार या तो अपने दिमाग में कर लिया या कर, ये सब चीजें जानते हैं सर क्या है? ये बांग्लादेश के हिंदुओं को सबसे नया चारा बनाया गया। बांग्लादेश के हिंदुओं ने, मुझे लगता है, रिएक्ट करने में देर की, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि उनको हिंदुस्तान पे बहुत उम्मीदें थी। 1971 में अगर उस समय इंदिरा गांधी चाहती या हमारे देश का जो स्ट्रेटेजिक अफेयर देखते थे वो लोग चाहते, तो एक मसले का परमानेंट हल निकाला जा सकता था, क्योंकि वो चोर, वो हत्यारे, वो लुटेरे बांग्लादेशी जो आज भी वही है, जो अबॉर्शन से बचे हुए लोगों की पैदाइश है, वो, माफ करना इन शब्दों के लिए क्योंकि मुझे बहुत ऊपर वो आता है, क्योंकि उन लोगों के लिए हमने अपनी फौजों की ताकत दी, हमने अपने खून पसीने का पैसा उनको दिया, उसकी वजह से इस देश पर संकट आ गया था खाने का। यानी आप सोचिए, त्रिपुरा से लेकर सब जगह हमने बहुत सारे मुसलमानों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदुओं का तो चलिए मान लिया कि उनको गुजरना पड़ रहा था, लाखों हजारों लोगों को सिर्फ धर्म के आधार पर परसिक्यूट किया जा रहा था, लेकिन ये तुम्हारी अपनी लड़ाई थी, लेकिन हमने उसमें हिस्सा लिया जो मुस्लिम्स वहां के मौजूद थे कि साहब बांग्ला और फला। लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया कि भारत के साथ के बॉर्डर पर चिटगांव से लेके तमाम हिस्सों पर क्या हम कभी एक ऐसा स्टेट खड़ा कर सकते थे जो हिंदू बाहुल्य होता, जहां ये तय होता कि भाई यहाँ आपको, आप चलाते रहिए, आपका राज्य, आपका राज्य, लेकिन इनके साथ कुछ होगा तो हम होंगे। तो उससे ये जो करोड़ों आपके यहाँ घुस गए, जो ये जो आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं वायरस बैक्टीरिया जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वो आज यहाँ बढ़ा, तो वहां आप उनकी क्या मदद करेंगे? क्योंकि आपकी सरकारों ने नहीं की, उस वक्त नहीं की। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनको बांग्लादेश में, बंगाल में जो देखा होगा उसकी कोई इमोशनल सपोर्ट होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे बांग्लादेशी अपने दोस्त, बंगाल के अपने दोस्तों से मिलता रहा जिनके उस तरफ अभी भी परिवार बचे हुए, लेकिन बस वो ये सोचते हैं कि छोड़ के आ जाना, वो किसी भी तरह चाहते हैं कि हिंदुस्तान में चले आए। अभी मुझे बहुत बड़ी एक अमित शाह जी की एक स्पीच याद आ रही, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे लोग मिलने आते हैं, तो एक हरियाणा का लड़का आया, उसने बहुत आसान सा सुझाव देने की कोशिश की, जिसको उन्होंने चाय भी पिलाई। उसने कहा कि जो लोग वहां से आना चाहते हैं आ जाए, बस जमीन अपने साथ ले आए। लेकिन जमीन तो हम दे के आगे, भाई बांग्लादेश से जितने लोग आए हमको उतनी जमीन लेनी चाहिए थी उनसे, ये वल्लभ भाई पटेल का प्रस्ताव था, लेकिन नेहरू ने उसमें भी पंचर किया। आज ये जो बच्चे रहे हैं सर, जिनको आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, जिनके साथ रेप हो रहा, महिलाओं के साथ, वो पूरी दुनिया में आरफा खानम, शेरवानी, राणा अयूब जैसे जिस तरह के पत्रकार नुमा जिहादी हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ फिलिस्तीन की फिल्मों पे रोएंगे, हम फिलिस्तीन पे रोएंगे, तो जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं वो इसी में उलझे रहेंगे।
उनकी तरफ से ये आइडिया ही कभी नहीं आएगा कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कैसे मूव करें, हम क्या कर सकते हैं। हमारी सरकारें तो अब इस समय तो खैर ये सरकार तो इतने संकटों में है कि भाई एक प्रधानमंत्री है जो लड़ रहा है सब तरफ है, और उसके ऊपर आपके देश में हमले हो रहे हैं, और मतलब कि देश तो एक तरह से एक ही होता है। आप अगर कुछ बोलते हैं तो आप कितना खुशी के मारे उनको नाचते हुए देखते हैं, उनके अंदर की हिंसा आप सोचिए। अपूर्वानंद ने तो क्या कहा होगा, लेकिन मैं इनकी पूछता हूँ, मैं बहुत सारे पत्रकारों के साथ जब था तो अगर कोई घुस जाते थे, मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ होम में कवर करता था, तो अगर कोई मान लीजिए चाइना ने गलवान कर दिया तो उनकी खुशी दिखने लगती थी। कहां गया 56 इंच का सीना, अगर कहीं से ट्रांसग्रेशन हो गया उसमें वो चिल्लाने लगे, और वो खुशी के मारे, मतलब वो दिखाते ये थे कि साहब हम देश के बहुत, तुम देश के कभी नहीं हो। क्योंकि देश तो ऐसे समय पे सवाल इस देश में होना चाहिए। क्या कोई विपक्षी नेता ने, आपने देखा एक भी विपक्षी नेता ने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर एक सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए? वो तो इस बात पे होती है कि साहब इस देश में हिंदू मुसलमान हो गया, गाय गोरक्षक, प्रधानमंत्री को भी कई बार आता है कि गोरक्षक तो याद है, विजिलेंटे ये सब होगा। इनको हम लोगों को देखना पड़ेगा ना भाई, वहां क्या हो रहा, कोई हमारे लिए वो गिनी पिग थोड़े ही है कि उनको मारा जा रहा तो हम लोग नहीं है, वो सब हमारा हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने एक फैसला तो ले लिया। ओंकार सर, मैं ये तो कहूंगा कि वो लड़के मरना चाहते हैं, क्योंकि इस्कॉन का जो आपने देखा होगा आज तक उसको छोड़ा नहीं गया। भारत ने उसको बिजली भी दी, भारत ने उनको फूड भी दिया, भारत उनको दवाइयां भी दे रहा। आप उनको कुछ भी देते रहिए, वो जानवर है, उनको जजिया चाहिए, उनको हिंदुओं की औरतें चाहिए, वो तो सीधा है, उनके मौलवी बोलते हैं, इसमें कौन सी बात है भाई। जिस देश में एक दिन में रेप किए गए माना जाता है, पाकिस्तान के लोग खुद मानते हैं कि 5 लाख महिलाओं के साथ रेप किया उन्होंने, ये पाकिस्तान के लोग बोलते हैं उसमें उन पे। और वो आप बांग्लादेश के उन जानवरों को सोचिए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा बाप है, रेप से पैदा हुई औलाद है ये सब। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? सिर्फ हम यही दुआ भगवान से कामना ही कर सकते हैं कि वो लड़े और शायद दुनिया से कोई मदद उनको जाए। आप फिलिस्तीन में देखिए, दुनिया हर आदमी रोने में लगा हुआ है, यहाँ फिल्में रिलीज हो रही है, यहाँ छाती पीटते हुए लोग जामा मस्जिद से निकलते थे, वहां तक जाते थे। आज तक आपने देखा किसी एक मंदिर ने, किसी एक संगठन ने, किसी एक ने उन लोगों के लिए कोई आवाज निकाली? मैं तो उस बच्चे का विजुअल देख के मैं सोच रहा था कि ये बच्चा जो हर हर महादेव कह रहा था, जय श्री राम कह रहा था, और वो उस मसाल जल्लूस में आगे खड़ा है, वो फोटो लिए खड़ा है जिस भगवान राम की मूर्ति को गिराने के लिए। वैसे मैं बहुत डर के साथ ये कहूंगा, हो सकता है इससे बहुत सारे दर्शकों को अजब लगे, लेकिन जब भगवान श्री राम की मूर्ति का बनने का आप ये देखिए, आपके यहाँ सोशल मीडिया पे चला तो बड़े खुशी के साथ चल रहा था। और मैं ईमानदारी से कहूँ, उस समय लिखा नहीं क्योंकि मुझे शर्म थी, मैं ये जानता था कि ये इसको तोड़ने के लिए सबसे ताकत देने के लिए, क्योंकि आपके हजारों मंदिर उन्होंने तोड़े। भाई आप इससे बड़ा उदाहरण क्या लोगे सर कि पूर्वी बांग्लादेश जो है, पूर्वी बंगाल जो था जिसको हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जिहादियों, कट्टरपंथी और एंटी हिंदुइज्म की जमीन है, जिसको बचाने आप गए। आपके जो नीति निर्धारक थे उन लोगों का इतिहास से कोई रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ हिंदुस्तानी सैनिकों की जान को दांव पे लगाने और अपनी हीरोगर्दी के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश से हासिल क्या किया ये किसी को नहीं पता। पता नहीं, वो होंगे स्ट्रेटजिशियन, आप उनके साथ बात भी करते हैं, मैं तो घर बहुत कम लोग, मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया। इससे बेहतर था ये पाकिस्तान नहीं रहता, कम से कम एक प्रेशर तो आप बनाते। आपने एक और हत्यारे को आपने बगल में खड़ा कर लिया। बिल्कुल। और अगर हम भगवान राम की जिक्र हो रही है तो फिर क्यों ना हम अपने यहाँ भी जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, एक न्यास बना, एक निर्माण समिति बनी, प्रबंधन के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए बाकायदा एक पूरा निजाम जो है, वो जो एक सिस्टम होता है उसको खड़ा किया गया। लेकिन जनवरी 2024 में उसके कपाट खुले लोगों के दर्शनों के लिए, और देश विदेश से, देश के भी सभी हिस्सों से जो राम भक्त हैं, जो आस्थावान हैं, वो अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या का भी अगर हम देखें
तो जितना जीएसटी कलेक्शन गाजियाबाद का नहीं है, उससे ज्यादा अयोध्या का हुआ महाकुंभ के समय। यानी आस्थावानों की इतनी भीड़ और इतना दान आया है, और क्या इससे झटका नहीं लगता कि जिन भगवान राम को कोटि कोटि सनातनी अपना आराध्य मानता है, अपना सब कुछ मानता है, जो हमारी रगों में खून की तरह बहते हैं, उन राम जी के मंदिर में भी दान पेटिका में खुली लूट कर ली जाए? कैसे बेशर्म लोग हैं! या कोई नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, डर या भय नहीं है, या व्यवस्था में ही बहुत बड़ी खामी है। दरअसल सर कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों के साथ जो हम लोग को देखते हैं सुनते हैं वो भी एक इस स्टेट में चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग बस वही बोले जो दिखता है। मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि इस पे क्या, इसके लिए शब्दों का चयन करना पड़ता है। आप ये सोचिए कि सनातन नहीं, पूरी दुनिया की जो मर्यादाएं हैं सबसे वो पूछते हैं। नारद इसी तरह शुरू होता है कि वो पूछते हैं नारद वाल्मीकि से, सबसे उत्तम पुरुष कौन है? सर्वोत्तम पुरुष कहते हैं, सर्वोत्तम। तो कहते हैं रामो विग्रहवाना धर्मा, राम जो विग्रह के रूप है, धर्म के विग्रह है, यानी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। हमारी हर आस्था, हमारी हर मर्यादा, यहाँ तक कि जो आपके फेरे होते हैं, जो हिंदू समाज में फेरे किए जाते हैं, उनकी पद्धति वहीं से आती है। जो ये कहते हैं सुन वो अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सत्या सट ये कन्या समचारी कुदृष्टि बिलो कही जोए ताहे वधे कछु पाप ना होई। आप आज तक उन मर्यादाओं को मानते हैं। उस भगवान राम के मंदिर जिसके 500 साल तक युद्ध किया हम लोगों के पूर्वजों ने, उस युद्ध में हो सकता है कि भाई इन लोगों के नाम है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, कि उसके एक छोटे से कालखंड में वो खड़े हुए हों। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे कालखंडों का जो युद्ध है उसको अपमानित कर दिया। हरियाणा, मैं जब वहां जाता था उस समय बहुत सारे गांव में हमने देखा जूते नहीं पहनते थे लोग, छाता नहीं लगाते थे। 500 साल से ये परंपरा थी, उन्होंने कहा कि नहीं पहनेंगे क्योंकि वो भगवान राम का घर किसी और के अंदर। वो सब गायब। ये आदमी की साहब ये धोती पहनता है, ये कुर्ता पहनता है, ये फला पहनता है, इसने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। ये आदमी जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, ये है साहब। वैसे रात दिन वो सारे लोग जो हम लोग वो देखते सुनते, मुलायम सिंह को, तमाम लोग गालियां देंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आएगा कि यार ये नृपेंद्र मिश्रा क्या है भाई। ठीक है, होंगे बहुत बड़े चीज होंगे यार, वो बहुत अद्भुत होंगे, लेकिन उनको भी श्री राम आप पीएमओ में रखिए, कौन मना कर रहा है? आप उनको भी श्री राम ट्रस्ट से जोड़ रहे हो, जिन्होंने श्री राम भक्तों पे गोलियां चलाई। अब वो कह रहे हैं कि निष्ठा में तो कमी नहीं है, निगरानी में कमी रही होगी। भौतिक तो मतलब मैं कह रहा कि ये मर्यादित तौर पर, देखिए मैं एक बात, दो चीजें अंतर कर दूं सर, इसका कोई असर मतदाताओं पे नहीं पड़ेगा, कोई असर मतदाताओं को इससे। देखिए मतदाता ये जानते हैं सर, बहुत समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि हम ये जो इसके लिए रोना रो रहे थे या जो नाटक करके दिखा रहे हैं, वो लोग वो हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई, जिन्होंने लाशें सरयू में पत्थर बंधवा के गिरवा दी, और जिन लोगों ने आज तक भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए। एक आदमी ऐसा तो 1952 से पता नहीं कितने सांसद आके चले गए होंगे उस नगरी से, उसमें से एक को उसने कह दिया ये अयोध्या का राजा है, जो देखने में विदूषक लगता है। माफ करना, किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं माफी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो उसी तरह से जो नाटक रो के उस सबको दिखाता है वो वाकई राजा हो गया। दरअसल जो आपने देखा नाटक में किसी को वो पहना देते हैं, एक लकड़ी का मुकुट पहना देते हैं, लकड़ी की तलवार दे देते हैं एक चौड़ा सा, और उसको कह देते हैं तू राजा है, तो वो ये मान लेता है। अगर वो नाटक से उतर के भी मान ले तो उसकी मर्जी। तो उसी तरह के लोगों को जिस पार्टियों ने ये सब कहा, उनका प्रलाप नहीं है, इसीलिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई वोट का मतलब हो, लेकिन ये आस्था का मतलब, ये 500 साल की लड़ाई को कलंकित करने का है। आप उसको जो चाहे कह सके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग क्या कहते हैं कि साहब वो चंपत राय जी, अरे भाई साहब, आप भाई साहब, पूरे भाई साहब आप,
आप सोचिए कि मैंने देखा, मैं आपको बताऊं 2016 में मैं जब मंदिर वहां गया, रतनगढ़ के माता के मंदिर पे, मतलब अलग अलग जगह में नकटे को ढूंढ रहा था जिनकी नाकें काट दी गई थी। गब्बर सिंह नाकें काट लेता था, तो उसने लगभग 56 लोगों की नाक काटी थी या 65 लोगों की। उसमें पुलिस के सिपाही भी थे, वो जो पकड़ लेता था उसकी नाक काट लेता था। तो मुझे वो नकटा कोई मिल नहीं रहा था, वो जो उस समय का जिंदा हो, जिसकी 54 में तो एनकाउंटर हो गया। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग घूमते हुए थक गया, तो मैं चलिए, मैंने कहा भाई ये ऐसी जगह बियड़ में आ गया हूं, तो वही रतनगढ़ की माता का मंदिर है जहां डाकू घंटे चढ़ाने आते थे और जहां हमेशा फायरिंग होती थी, हमेशा। तो जानते, जब मैं वहां पहुंचा तो एक विशाल घंटा मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? कहने साहब वो सब डाकू फिर दोबारा से फेमस ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो डाकुओं के चढ़े गए घंटों को उन्होंने गला के एक बड़ा घंटा बना दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि यार उनको म्यूजियम में भेज देते आप, वो इतिहास के कालखंड के लोग थे, मतलब का एक हिस्सा रहा ना चंबल के इतिहास में। नहीं, उसी तरह से यहां जान के बड़ी हैरानी हुई कि जो आदमी 200 परिवार 200 किलोमीटर पैदल चल के बच्चों के साथ बैंड बाजे के, जिसके बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, वो आदमी आया है सोने की 3 किलो की चांदी और 1 किलो की पादुका उस पे ही वो जवाहरात लगा के, और वो भगवान श्री राम को परिवार सहित अपनी आस्था को देने आया है। वो गला दिया, वो उसकी कोई गला दिया तो वो कह रहा है, उसकी रसीद तक नहीं दी, उसका फोटो तक नहीं दिया। वो तो अच्छा हुआ वो आ रहा है, नहीं तो जो बहुत सारे लोग हैं तो चोर झूठ बोलने लगते, उसी को चोर कहने लगते, क्योंकि उनकी आंखों पे तो चश्मा चढ़ा हुआ है। कहते कि नहीं साहब चंपत राय बहुत। अरे यार, इतिहास के कालखंड उनको नहीं याद रखते हैं जिन्होंने युद्ध हरा दिए हो। गलतियां याद रखी जाती है जिनसे आने वाली कौमें अंधेरे में चली जाती हैं। ये भगवान राम का एक ऐसा मंदिर है जिसको हम वेटिकन के, दुनिया कह रही कि एक नया वेटिकन सिटी पैदा हो रहा है, सप्त नगरियों में पहली नगरी है। वो तो लोगों को योगी आदित्यनाथ पे यकीन है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल मैं सुन रहा था जब उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, नहीं तो ये सवाल नहीं उठा रहा कोई कि वो तो बाद में करना, सीएम साहब FIR तो लिखवा दो है। 2 करोड़ रुपए कैश की हैसियत से बरामद किया इन्होंने। सब कुछ ये बिलो द बेल्ट है, ये इसमें कोई कानून का पालन नहीं कर रहे किसी भी तरह। और ये बहुत बड़ा धक्का है लोगों को, चाहे जो लगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भगवान राम की आस्था में सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हें होगा भरोसा, या तुमको, जिन लोगों को सिर्फ इन्हीं को लगता है कि ये बीजेपी या इनका ही इतिहास है कि ये राम को ले आए होंगे, उनको इतना ही पता है जितना उनको अपने बाप दादाओं के बारे में पता होगा। क्योंकि 78 लड़ाइयों में लाशें गिरी हैं, औरतें विधवाएं हुई हैं, बच्ची सती हुई हैं, उन सब की आस्थाओं का परिणाम है। तुम्हारे नाम से ये लड़ाई नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जरा पश्चिम बंगाल चलें आखिर में। जहांगीर खान की उस पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिसने पुष्पा को छुड़वाने के लिए साजिश रची, भीड़ को इकट्ठा किया और पुलिस स्टेशन पर अटैक करने की कोशिश की। जहां उसको रखा गया था उस पर अटैक करने की कोशिश की। इतनी हिम्मत अभी भी, सरकार बदल जाने के बाद भी। जी हाँ, माफ करना सर। असल अभी मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा, मैं जब बात कर रहा था बंगाल में दोस्तों से, तो एक चीज दिखी कि जो लोग एक वो डायलॉग बोलते थे ना, इकोसिस्टम हमारा है, तो वो जो है, मुझे लगा कि यार चलो ये तो हिंदी फिल्मों का डायलॉग है। लेकिन कल जो है एयरपोर्ट पे इतनी पिटाई की सर बीजेपी वालों की, अच्छे से तबीयत से धुलाई की उन्होंने, और उनको गाड़ी में पैक कर दिया, मारा। अभिषेक बनर्जी को जो अंडे वंडे फेंकने आए होंगे उनको किन्होंने मारा? वैसे उनके हाथ में अंडे दिखे नहीं, लेकिन उन्होंने मारा टीएमसी के वर्कर ने। टीएमसी का मतलब वर्करों ने एक मुहाफिजुल इस्लाम ने मर्डर कर दिया। किसका? प्रशांत डे का, जो बीजेपी का वर्कर। 3 अभी हॉस्पिटलाइज है। एक जगह पे बम फेंक के उनको घायल कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई आप बंगाल की राजनीति के मूल स्वरूप पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। आज भी आप उनको बहुत बड़ा चीज चोट नहीं पहुंचा पाए। आप ये सोचिए कि जिस फलता में
जो आदमी कोर्ट से निकल के निकला, याद होगा हाई कोर्ट में जो गया था 26 मई के बाद, उसको और ज्यादा दिन का मुझे वो दिया जाए प्रोटेक्शन, उसको कोर्ट मना करता है, तो उसके बाद वो गायब हो जाता है, आखिर में वो पकड़ा जाता है नेपाल सीमा पे। तो उनका सिस्टम नहीं टूटा। इसकी बीवी जब देखती है कि भाई ये सब तो पति के सामने, बाकी सब तो चूंकि सबको अपनी अपनी बचाने की तो पड़ रही है, इकोसिस्टम का मतलब दूर दराज के गांव का है, लेकिन शहरों में तो कार्रवाई हो रही है, उठ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो उसको जब पुष्पा को 3 दिन तक घुमाया गया सड़कों पे, तो पुष्पा की बीवी को लगा कि भाई ये तो बड़ा खराब है। तो जो पुलिस की मतलब FIR है और उस सब के मुताबिक वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है अब एक सिस्टम बनाते हैं। तो वो एक शाहीन बाग स्टाइल प्रदर्शन तैयार करती है कि आगे बच्चे, औरतें और फिर पुरुष, उसको कई पार्टों में बांटना है। 3 पार्टों में वो बांटते हैं कि एक इंगेज करेगा इनको, महिलाएं इसको इंगेज करेंगी, और वो जो लोग जाके उसको थाने पे हमला करके उसको छुड़ा के ले आएंगे। और तब तक आप देखेंगे जब उस पर कुछ नहीं होता, जब वो CM शुभेंदु उसमें बोलते हैं वहां एक प्रोग्राम में, और वो कहते हैं कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जिन्होंने पुलिस वालों पे हमला किया, जिन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद फिर इसके खिलाफ जून 2017 में FIR भी दर्ज होती है। FIR के बाद इसकी तलाश की जाती है, और फाइनली ये 2 दिन के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ती है। 25 लोग उसमें अब तक अरेस्ट हो चुके सर। और ये एक बड़ा बंगाल की राज्य बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अभी तक अपना चरित्र को बदल नहीं रही है। वो अगर बीजेपी के लोगों को छूट मिलती तो बीजेपी के लोग उनसे भी ज्यादा उनको ठीक कर देते, क्योंकि उनके अंदर तो गुस्सा भरा हुआ। लेकिन बीजेपी ने ये तो अच्छा किया कि हिंसा पर रोक लगाई, लेकिन इन मूल जो द्रोही है इन पर पुलिस का एक्शन और कड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये भी मजबूरी है कि एक पुलिस वाला तो अभी पकड़ा गया, जो उसको पकड़ा है सालमन का एक इंचार्ज था। लगातार अगर आप देखें एक बड़ा इकोसिस्टम उनके साथ है और इसीलिए बार बार उसको कर पाने में मुझे लगता है कि नाकाम होता है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी कामयाबी है, और इससे हौसले भी टूटेंगे जिनके दिमाग में ये था कि वो महिलाओं को आगे करके, क्योंकि आप देखेंगे इस पर हमला करने से पहले एक दिन उन्होंने सड़क पे उतर के टेस्ट किया, उन्होंने सड़क रोकी थी, सड़क रोक के और उसके लिए कि उसको छोड़ो, और जब उन्होंने देखा पुलिस ने कुछ नहीं किया है तो वो अगले दिन थाने को से तोड़ने के लिए आ गए थे। जी। और आज ही शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान किया है कि इसी सत्र में एक कड़ा कानून लाया जाएगा। अगर आप कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं, थानों पर अटैक करते हैं, आप सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को जलाते हैं, तो आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और संगीन धाराओं में आपको अंदर डाला जाएगा। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। धीरेन जी का चैनल उनकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार।